गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हदीस फ्रॉम कैम्ब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि हम लोग सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं, इंग्लिश पढ़ना, सोचना, समझना, लिखना सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से, और जीरो से स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग एक एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे अगले 2 से 3 महीने के अंदर। ठीक है, बस आपको क्या करना है, देखते रहना है, जो पढ़ाएं उसको नोट डाउन करते रहना है, और जो प्रैक्टिस करवाए उसको प्रैक्टिस करते रहना है। आपको घर पे कोई होमवर्क कंप्लीट नहीं करना है, जो पढ़ाएं बस उसी को देखना है और कंप्लीट करते रहना है, और कुछ नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस हम करवा देंगे, रट्टा हम मरवा देंगे, सब कुछ हम करवा देंगे। बस आपको वीडियो देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। बस ये एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि अपने आप से या फिर किसी के साथ भी जिससे आप फ्रेंडली बात करते हैं, फ्रेंड से, मम्मी से, पापा से, बस उनके साथ आप जो हम पढ़ाएं उसको बस क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप किसी से बात नहीं कीजिएगा, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। कंफर्म है? ठीक है, क्योंकि अगर आप हिंदी भी सीखे हैं तो किसी ना किसी से बात करके सीखे हैं। आप बचपन में थे तो पहले मम्मी को मम, पानी को भी मम, ऐसा कुछ बोलते थे, है ना? तो कब सीखे? बात करते करते, बोलते बोलते, प्रैक्टिस करते करते मम को पानी, मम्मी, पापा, दादा, दादी सब कुछ बोलना सीख गए। ठीक है, कब सीखे? जब आप उस चीज को बार 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 बोलते आए, है ना? तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, इसको भी आप बार 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 प्रैक्टिस कीजिएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश सीख जाइएगा। कंफर्म? ठीक है, तो आज से हम अपना बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जिनको आता है उनके लिए रिवीजन रहेगा, जिनको नहीं आता है वो अपना नोट डाउन करते रहेंगे कॉपी में, और जो हम पढ़ाएं उसको एक एक बार समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, और जो बताएं उसको बस अपने माइंड में रखना है, और कहीं नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से। बेसिक में सबसे पहले क्या बताएंगे आपको? सबसे पहले बताएंगे अल्फ़ाबेट। तो बहुत लोगों को पता होगा कि अल्फ़ाबेट होता क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, क्योंकि ये हम लोग बचपन में पढ़े थे। नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इस समय जो होता है, जो हम लोग छोटे छोटे होते हैं, उस टाइम हम लोग ये सब पढ़ते हैं कि व्हाट इज अल्फ़ाबेट, व्हाट इज लेटर, है ना? तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से। इट इज़ माय फर्स्ट क्लास, ये मेरा पहला क्लास है, और यहाँ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेट। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? ठीक है, बहुत लोगों को लगता है सर अल्फ़ाबेट नहीं, अल्फ़ाबेट्स होता है। तो एक बात बता दूं आपको कि अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। क्यों नहीं होता है? बहुत लोगों को लगता है कि ए बी सी डी तो 26 गो है, ए बी सी डी तो 26 गो है, तो 26 गो प्लूरल है, प्लूरल के अनुसार अल्फ़ाबेट्स लगना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं लगना चाहिए। नहीं, वो गलत है। एक सेट होता है, टोटल का टोटल एक सेट होता है अल्फ़ाबेट का, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे, डिफिनेशन पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको बस समझना है सारी चीज़ों को कि होता क्या है। ठीक है, आपको बस समझना है, प्रैक्टिस करना है। बार बार बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ना कि याद करना है। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप जो पढ़ाएं बस नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए व्हाट इज अल्फाबेट? पहले डेफिनेशन, अ सेट, अ सेट ऑफ 26 यूनिट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इन इंग्लिश लैंग्वेज is called अल्फाबेट। बहुत लोग जो लिखे हैं वो समझ गए होंगे, बहुत लोग को नहीं भी समझ में आया होगा। तो हम लोग डिफिनेशन ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो। एक लाइन, डेढ़ लाइन, उससे ज़्यादा हम कभी कभी 2 लाइन, तो उससे ज़्यादा हम कभी नहीं लिखेंगे बड़ा, कि आपको अच्छा ये याद नहीं करना है, आपको ये याद नहीं करना है, आपको बस समझ लेना है कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। ठीक है, इसको याद नहीं करना है, नो। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं क्या होता है। अ सेट ऑफ 26 यूनिट, मतलब 26 यूनिट का मतलब इकाई। तो 26 यूनिट का, 26 इकाई का एक टोटल क्या होगा, सेट होगा। सेट बोलते हैं चूड़ी के सेट, है ना? उसी तरह से एक सेट होगा, एक ग्रुप होगा। ठीक है, 26 इकाई का एक सेट होगा। कहाँ होगा? इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसको क्या बोल देंगे? अल्फ़ाबेट बोल देंगे। समझ में आया? है ना? 26 इकाई का एक सेट होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अल्फ़ाबेट बोल देंगे। जैसे कि अगर बोले ए से लेकर जेड तक,
इस पूरे को हम लोग क्या बोल देंगे, अल्फ़ाबेट। इसको क्या बोल देंगे, अल्फ़ाबेट। कोई पूछे कि ए से लेकर जेड तक ये पूरा एक सेट है, इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट बोलेंगे। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा चीज़ है, बेसिक सा चीज़ है, बस पढ़िए समझिए और आने वाले समय में हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। अभी मैं इंग्लिश में बोलकर पढ़ा रहा हूँ, आने वाला समय में ये वादा करता हूँ कि आप लोग इंग्लिश समझिएगा भी, इंग्लिश बोलिएगा भी, इंग्लिश में सब कुछ कीजिएगा। ठीक है, चलिए अल्फ़ाबेट हो गया, उसके बाद आते हैं हम लोग लेटर पे। व्हाट इज लेटर? बहुत लोग को लेटर के बारे में भी पता होगा कि लेटर क्या होता है, बहुत लोग को नहीं पता होगा क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़ने थे तो अक्सर भूल जाते हैं कि क्या होता है ना। तो चलिए लेटर समझते हैं। व्हाट इज लेटर? तो सिंपल, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, अ यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। क्या होता है, अ यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर, इज कॉल्ड लेटर, बस इतना ही रखिए। यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। मतलब क्या है, यूनिट का मतलब बताएं, इकाई। किसका इकाई होगा, अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए टू जेड। ए टू जेड में से किसी एक को निकाल देंगे तो वो बन जाएगा हमारा लेटर। क्या बन जाएगा, हमारा लेटर। फॉर एग्जाम्पल ए से लेकर जेड तक में हम निकाल दिए पी को, तो ये बन गया हमारा लेटर। निकाल दिए हम टी को, ये बन गया हमारा लेटर। निकाल दिए जेड को, क्यू को, भी को, डब्लू, एक्स, कुछ भी निकाल दें, ये एक क्या हो गया हमारा, एक यूनिट क्या हो गया हमारा, लेटर हो गया। क्या हो गया, लेटर हो गया। सब कुछ क्या है हमारा, लेटर। तो अल्फ़ाबेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक और पढ़ेंगे हम लोग, वर्ड। ठीक है, वर्ड। व्हाट इज वर्ड? बहुत लोग को वर्ड भी पता होगा कि वर्ड क्या होता है, तो बस रिवीजन के अनुसार चलिए कि रिवीजन करते चलेंगे हम लोग, और आगे आने वाला समय जो होगा अगले 2 से 3 दिन के बाद हम लोग अपना अपना एक सिलेबस चलाएंगे, सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा इंग्लिश बोलने के सेंस में। ठीक है, चलिए समझते हैं वर्ड। कुछ लोग होंगे इसमें ऐड जो बिहार बोर्ड से होंगे, जो बिहार बोर्ड जिसकी जैसे कि आपको पता है कि इन बिहार बोर्ड सभी स्टूडेंट उतना इंग्लिश में इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इंग्लिश बिहार बोर्ड में इंग्लिश को मान्यता नहीं दिया जाता है न टेंथ में। और जब टेंथ में नहीं पढ़ते हैं तो 11th 12th में भी पढ़ पाते हैं, और ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ पाते हैं। उसके बाद इंग्लिश से एक क्या होता है, दुश्मनी हो जाता है कि इंग्लिश हमको नहीं आता है। हर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के मुंह पे जरूर होगा कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है सर, इंग्लिश में टेंशन होता है सर। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने मिला है, अक्सर 90% बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ की सरकार 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में कभी भी उसको मान्यता नहीं देता है, 10th बोर्ड में मान्यता नहीं देता है, उसको नंबर को ऐड तक नहीं करता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि बिहार के स्टूडेंट जो है, बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश सीखने में थोड़ा सा चूक जाते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चूक जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आते हैं सीबीएसई बोर्ड पे, तो सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि उन लोग को स्कूल में पहले से ही प्रैक्टिस करवाया जाता है। जैसे कि हम लोग कैसे बोलते हैं, पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी, तो उसी तरह से गो, कम, आउट, ये सब सीबीएसई वालों को सिखाया जाता है पहले से कि मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, है ना। सीबीएसई में ये सब काम चलते रहता है, तो इसीलिए उन लोग थोड़ा सा इंग्लिश बिहार बोर्ड के अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं और बिहार बोर्ड थोड़ा सा कम रहता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो बस इसी तरह से जुड़े रहिएगा, आप लोग भी थोड़ा से डेवलप होंगे और एक हाई लेवल पे आप पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपना सिलेबस पे। वर्ड, तो वर्ड क्या होता है, अ ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं सेट। तो अ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप, लेटर का ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, इज कॉल्ड वर्ड। मतलब क्या है, कुछ लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे, जिनको प्रॉब्लम है कुछ कुछ वर्ड में, तो उनको समझाते हैं क्या होता है। अ ग्रुप, एक ग्रुप होगा तो हम आराम आराम से तोड़ तोड़ कर समझिएगा, कुछ भी लिखवाएं। ठीक है, तो अ ग्रुप, ग्रुप का मतलब समूह। किसका समूह, लेटर का समूह। किसका समूह लेटर का समूह। तो एक लेटर का समूह होगा जो कि, ये मतलब देना, जो कि क्या देगा, एक कंप्लीट मीनिंग देगा। मतलब, मीनिंग का मतलब मतलब, तो क्या देगा, एक पूरा का पूरा मतलब देगा। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वर्ड बोल देंगे। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल समझते हैं क्या होता है वर्ड। ठीक है, चलिए जैसे कि अब क्या बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ लेटर, तो लेटर तो यही सब है ना, लेटर तो यही सब है। तो लेटर को जोड़ते हैं, देखिए आई एल ओ एन, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, चारों का चारों लेटर है कि नहीं है, है। तो ये वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा,
नहीं बनेगा। ठीक है, ये वर्ड हमारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप डिफिनेशन के आगे पढ़िए, आप डिफिनेशन के आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अल ग्रुप ऑफ लेटर, तो ग्रुप ऑफ लेटर तो हमारा बन गया। दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, पूरा का पूरा मतलब देगा तभी वो वर्ड बनेगा, नहीं तो वर्ड नहीं बनेगा। तो ये वर्ड हमारा नहीं होगा। तो वर्ड कैसे बनेगा सर? LION, ये पूरा क्या है हमारा, इसका मतलब क्या होता है? शेर। तो ये बन गया हमारा वर्ड। समझ में आया? एक छोटा सा रिवीजन करते हैं फिर से, उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अल्फाबेट क्या होता है? अ सेट ऑफ 26 यूनिट, मतलब A to Z, शॉर्टकट में क्या बोलेगा? A से लेकर Z तक एक पूरे ग्रुप को हम लोग बोल देंगे अल्फाबेट कंप्लीट। उसके बाद लेटर क्या होता है? A to Z में से किसी एक को निकालेंगे, एक यूनिट को निकाल लेंगे, वो बन जाएगा हमारा लेटर कंप्लीट। उसके बाद वर्ड, वर्ड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है जिसका कुछ ना कुछ मतलब होगा तभी वर्ड बनेगा, मतलब नहीं होगा तो वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।